रोड में मिलती है गुड़वा भी पड़ा। भवन का उद्घाटन ना भी, अब महुआ ज्वाइन कर लिया, जानते हैं काम। एक दिन देखें कि एकदम for everything and thank you for coming. Hello, 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 mic testing, hello, 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 hello. मेरा जुगाड़ था। कोई भी जितना हमारा होता है सब सीएम का होगा, बॉडीगार्ड का कोई दूसरी नहीं वहाँ भी रहिए, ऐसे देखिएगा उला के बैठा सारे पहुँच रहे हैं ना, अगर उतना मदद करना है तो उसको कर देगा। क्या कर रहे हैं? आपको सिखा दिया है। सर मैं आमिर सुखानी
बड़ी गर्मी लग रहा है। वहाँ रख दो, मैं जाता रहा। कहाँ गया ड्राइवर? 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा दस से 15 जाते मुझे पता चल लेता था 10-15 मिनट के बाद लेकिन वो लंबा वाला बड़ा वाला जो है ना सर, बहुत बड़ा वाला कर दिया। गेट खोलिए, तो जरूरी करना है। इसका भी कायाकल्प तो ये मनोज जी थोड़ा उठा लिए तो कैसे होगा? भैया इससे कैसा बनाया है इसके साथ एल शेप में इसको बनाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे आज अभी देखिए कैसा हाँ, काटेंगे नहीं। यहाँ हम लोग का ये रिसेप्शन डेस्क रहेगा। यहाँ पर सभी फर्नीचर को ये चेयर्स रहेंगे, रीटिंग जो लोग आएंगे तो इधर से आएगा। ये मनोज जी आप बताइए, आपके बिना आइए। सामने वाले को बंद होना, ये तो खिड़की बंद होगी। यहाँ पर काउंटर देंगे, सब बात जर्जर स्थिति में खाइए। हाँ एक पैसे कोई दिक्कत नहीं, सामने से बोलेगा। अब इसका दूसरा उपाय ऐसे करो। मंदिर काम होगा। पूरा
क्या थोड़ा सा इग्नोर करेंगे इंडिया में जाएंगे लेकिन मेरे ख्याल से आपको उनको जाने का रास्ता ही जाना लाइब्रेरी वो तो लाइब्रेरी होगा नहीं थोड़ा सा भी तो ऑफिस का ही होता है क्योंकि रजिस्ट्री हो गई ऑफिस होता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कुछ मैंने कहा थोड़ा पानी पहले डलवा। हाँ डलवा देना चाहिए अरे पहले थोड़ा पानी डलवा ना पार्टी करके तो जरा नहीं उधर ही आराम से लीजिए ना। अच्छा जगह लिए अरे हाथ हटाओ यार, तुम्हारा हाथ है। हाँ भैया आठवें के भरोसे चलता है अभी। मानव मानव क्या चीज का पेड़ है? आयु भवन का उद्घाटन कैमरा नीचे रखिए ना, और तो कैमरा और पीछे झुक टेढ़ा बैठ जाइए नीचे। तुम टेढ़ा हो जाएगा सीधा को खींचो। और झरना वाला पानी नहीं है, झरना वाला आप हटिए ना, आप मत कीजिए। झरना वाला है नहीं है झरना वाला सर को दिए ना पानी, पानी सर देंगे सर हाथ और भी पेड़ लगेगा। दिया इसका एकदम ये हम टेस्ट करेंगे। समय कम है तो कोशिश करेंगे कि ताकि डायरेक्टली बना पब्लिक एजेंडा से ही आप इसमें लिख रहे हैं क्या भैया? अरे यार बना आप अध्यक्ष हैं तो आपको पढ़ने चलना पड़ेगा। आज के शुभ मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जनसभा एवं आयोग के भवन का उन्होंने उद्घाटन किया है। कि वे दीप प्रज्वलित करने की कृपा की। लाइए मत बताइए कैमरा नीचे करिए ना। तो आप दोबारा ओरिजिनल एक
खड़ी हैं।
मंच पर कोमल भावनाएं धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है, जिसका कुप्रभाव समाज पर पड़ता है और अपराध, अलगवाद, अपनी मानवीय संवेदनाओं को प्रदर्शित करने का समय आ गया है। और जो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम स्वागत करते हैं विभिन्न आयोग के अध्यक्ष, खासकर रामदेव बाबू जो बाल समिति आयोग के अध्यक्ष हैं, स्वागत करते हैं रामपाल नूतन जी का, जो के शाही का, जिनका हमेशा से अमूल्य सहयोग इस आयोग को प्राप्त होता रहा है और उम्मीद है आगे भी प्राप्त होता रहेगा। हम स्वागत की संवेदना समाज के लिए धरोहर है। उपस्थित दीदियों और बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। ये भी स्कूल आरा और मल्टेश्वरी स्कूल यारपुर पटना का बनाए रखेंगे। हम स्वागत करते हैं IAS, IPS, पुलिस अफसर, अन्य अधिकारियों को जो यहाँ उपस्थित है, जिनकी कंधों पर हम स्वागत करते हैं युवा वर्ग का, जो विभिन्न अपेक्षाओं से घिरे हैं और धैर्य रखिए और विश्वास रखिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस अंत में सबसे महत्वपूर्ण मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री SN झा, जो मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, सभा के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र प्रसाद जी एवं श्री आर प्रसाद जी, सभागार में उपस्थित दस दिसंबर 2008 यानी आज का दिन बिहार के इतिहास में नजर लिखा जाएगा। उनके लिए निश्चित रूप से एक नई आशा का संदेश लेकर आया है। एक्ट के सेक्शन 21 में राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वो भी ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना करें और कालांतर में विभिन्न राज्यों में ऐसे आयोग की स्थापना हुई। आयोग का गठन उच्च न्यायालय के निर्देश पर किया गया है। यह संपूर्ण सच नहीं है। सच यह है कि पिछले वर्ष नवंबर 2007 में जब मैं छठ के अवसर पर पटना आया हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस पद के लिए साउंड किया। मानवाधिकार तथा कथित इनकाउंटर्स या पुलिस एट्रोसिटीज तक ही नहीं है। मानवाधिकार का अर्थ लाइफ और लिबर्टी तक ही सीमित नहीं है। इसके अंदर समानता और गरिमा, एक गरिमा बहुत समानता के अधिकारों से भी वंचित है। गरीबी एक अभिशाप है। एक गरीब परिवार में, जैसा हमने कहा, ये जो गरीबी और निःशक्तता से जो के परिणाम से जो असंगति आती है, वो शायद नस्ल के खुले कुछ ऐसे भी एरियाज हैं, प्रॉब्लम आसानी से हो सकता है। मैं इसमें उसको बताऊंगा। चाहे उसमें ऐसे कितने कैदी हैं जो जेल में 3 साल और पूरा कर चुके हैं। ऐसे 1200 व्यक्ति ऐसे
भारत सरकार से भी सहायता मिल सकती है। सहायता हमें सरकार का नहीं बल्कि जनता का भी चाहिए, और मेरा कोई दायित्व नहीं है, ये गलत बात है। अभी मैं पिछले बुधवार को मैं 3 दिसंबर को मैं गया था राजेंद्र बाबू के और हम लोग बजट में कॉल कर सकते हैं आदमी को, किसी में ला सकते हैं। तो ये सब सभी फंक्शनल हो गया कार्यालय, लेकिन यही काफ़ी नहीं है। हम लोग को अब आगे काम करना पड़ेगा और जो सबकी आकांक्षाओं पर दूर करना पड़ेगा, तभी हम आगे। हम लोग उसके बदले में काम एज ए NGO करते भी आ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो फॉर्म हुआ 1948 के कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ, 66 में इंडिया ने इसको रेटिफाई किया और मई 93 में ये बिल प्रेजेंट हुआ पार्लियामेंट में और इसको रेफर किया जोड़ के ऑर्डिनेंस बना दिया गया और 5 महीना के अंदर सितंबर में एक्ट हो गया और उसके तहत काम किए। सम रीजन के अंदर हम लोग के स्टेट में नहीं बन सका जो हाल में बना है। और आज एक बहुत ही मेमोरेबल डे है हम बिहार के लिए कि आज इसका ऑफिस का दफ्तर का उद्घाटन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने किया है। लोगों को मालूम हो कि जब अरेस्ट होता है तो क्या उनका राइट है और पुलिस का क्या ड्यूटीज़ है। इसमें बहुत लोग को फाइन और इस होगा जब ह्यूमन राइट्स कमीशन का अपॉइंटमेंट हो गया तो हम लोग की मीटिंग हुई जस्टिस समीर अली साहब के बारे में किसी को भेज के लेक्चर देंगे ह्यूमन राइट्स पर, और ह्यूमन राइट्स पर सिर्फ नहीं अबाउट हिज ड्यूटीज़ फंडामेंटल राइट्स के अलावा साथ साथ बिहार में जो ये ओपिनियन है कि यहाँ कोई काम नहीं होता है, अब मानव अधिकार सिर्फ पेपर पर है, तो हमको उम्मीद है कि जस्टिस झा के नेतृत्व में ये एसोसिएशन का काम बढ़ेगा और लोगों को तरह तरह की भलाई का फ़ायदा होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभारी हूँ जस्टिस झा कि आपने मुझे बुलाया और इस काम में मौका दिया। धन्यवाद। और अब जिनके अनमोल विचार सुनने के लिए आप प्रतीक्षारत हैं, आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री नीतीश कुमार जी। माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेम शंकर सहाय जी, राज्य मानवाधिकार झा जी, राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव जी, राज्य मानवाधिकार आयोग के पुलिस महानिरीक्षक श्री सेठ जी, मूर्ति श्री धर्मपाल सिन्हा जी, अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री उदयकांत चौधरी जी, बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष श्री रामदेव प्रसाद जी, राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ ऋषि जी करते हैं। एक बार पुलिस लॉकअप में समस्तीपुर में एक मृत्यु हो गई। मैं बिहार में नहीं था, बिहार के बाहर था। वहां से ही हमने जब ये खबर मिली तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को मैंने एक ही बात कही कि किसी भी सूरत में ये कवर अप नहीं होना चाहिए, आप निष्पक्षता से जांच कीजिए और अगर पुलिस लॉकअप में ज्यादती के कारण मृत्यु हुई है तो इसके लिए दोषी लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले की लीपापोती नहीं होनी चाहिए। इसका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ तो उसमें क्या नहीं, सब कुछ है, लेकिन अगर उसका हम निचोड़ जाने का अधिकार, और इसी में सारी चीजें, इसी में शिक्षा है, इसी में स्वास्थ्य है, इसी में बराबरी है। आपने गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का जिक्र किया, जो आंकड़े आपने देखे हैं, सरकारी आंकड़े, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं कि वो आंकड़े सही नहीं है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले देश में सिर्फ 26% नहीं है, उससे कहीं ज्यादा। और हमारे प्रदेश में जो ये NSSO के आधार पर के आकलन के आधार पर जो आंकड़े तैयार होते हैं
उसके मुताबिक हमारे यहाँ 42%, वो भी गलत सामना करना पड़ा है, जो सबसे बड़ी अदालत है। और इस बीच में इतने कानून हैं जो लोगों की रक्षा करेंगे। अगर सरकार संवेदनशील नहीं रहेगी तो इस प्रकार के कानून उनकी रक्षा करने के लिए आएंगे और आप जैसा आयोग उनकी रक्षा करने के लिए आएगा। इसलिए अवेयरनेस पैदा करना, जागृति पैदा करना, यह भी बहुत आवश्यक है। सरकार का काम चल रहा है, लेकिन मैं भी कह सकता हूं कि कितना भी काम किया जाए उसको पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। इसलिए चारों तरफ जागृति, लोगों को लगना, ये बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि मानवाधिकार आयोग सिर्फ सरकार को ही सजग नहीं करेगा, सचेत नहीं करेगा या उनको निर्देशित नहीं करेगा, बल्कि आम लोगों को भी वो जागृत करेगा, सचेत करेगा। तो इस नाते आप अपनी भूमिका को निभाएं और मानवाधिकार के व्यापक संदर्भों में आप लोगों को जागरूक करें। इसके लिए राज्य सरकार यथोचित मदद अवश्य देगी। अब जब काम शुरू होता है, अब थोड़ा तो धीमा चलता ही है, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने के पहले आप यही माननीय न्यायाधीश थे और उसके पहले यही आपका जन्म हुआ है। और हम सबका एक ही संकल्प है कि जो भी इंसान पैदा लेता है उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और इसी में सारे मानवाधिकार का मंत्र, पूरा ज्ञान छिपा हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जस्टिस झा साहब, जस्टिस राजेंद्र बाबू, आर प्रसाद जी, इनके साथ जो सचिव हैं मनोज श्रीवास्तव जी, लिखने पढ़ने वाले अफसर हैं, हमको लगता है बहुत दिन के बाद फिर इनको मन के लायक काम भूमिका निभाएंगे। और पूरी सरकार में सारे लोग, अमीर सुभानी साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, राज्य सरकार की तरफ से रोजमर्रे का काम तो इन लोगों का हम लोगों के पास मेरे ध्यान में जरूर ला देंगे, ताकि समय पर हम उसके उपचार की कार्रवाई भी कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे इंसाइटफुल थिंकिंग है वो माइंड है जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज प्रिंसटन में है। उन्होंने एक लेख बहुत पहले लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जिस माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा की, प्रोग्रेस और ग्रोथ रखना चाहता है, क्योंकि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग संदर्भ आज के इश्यू पर है। और मेरे धन्यवाद ज्ञापन के औपचारिकता में मैं जो अपनी भावना निहित करना चाहता हूँ उसके साथ भी टनल इफेक्ट में उन्होंने कहा कि आप न्यूयॉर्क में ऐसा है, 8 लेन सड़क है, बहुत बड़ा टनल है, सारा हजारों गाड़ियां जाम में फंसी हुई, एक छोर पर जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उनके लोग बहुत पेशेंटली इंतजार करते हैं, ये देखते हुए भी कि उसके दूसरे छोर की पहली और दूसरी लाइन की गाड़ियां जाम से फ्री होकर निकलना शुरू हो गई। मौका आया, अब शाम मेरा मौका कुछ समय बाद आएगा, लेकिन जब वो मौका बहुत समय बाद अनजस्टिफाइड रूप से था और मैं विद्यार्थी के रूप में, प्रशासनिक के रूप में, बिहार और इस देश के समाज के नागरिक के रूप में मैंने जो महसूस किया, वस्तुतः डेवलपमेंट का रियल मूल मंत्र जो कहा वो यही है, सम्मान और गरिमा। और आप इस पूरे उदाहरण में भी अल्बर्ट हर्शमैन का देखेंगे, सवाल ये नहीं था कि उनकी गाड़ियां पहले निकल गई, सबकी गाड़ियां एक साथ निकले। कुछ लोग मान लेते हैं कि मेरी गाड़ी बाद में निकलेगी, लेकिन जब वो नहीं होता तो न्याय का हनन होता और उस पर ही एक्शन होता है। और इस जो सबसे डिस्टिंग्विशेबल बात है वो शायद सुनने में मिलता हो, विकास की बात सब कहते हैं, पर न्याय के साथ विकास एक बहुत बड़ा विजन है। और इस विजन के कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री प्रतीक स्वरूप जो है, उनके द्वारा जो ये पहल मानवाधिकार आयोग का आज किया गया, उसके लिए धन्यवाद। हम लोग हमारे सब की तरफ से उनके द्वारा आज समय निकाला गया और उन्होंने उसी विजन को पुनः रेखांकित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए काम करते उनसे इंस्पायर रहे हैं, उनके आउटस्टैंडिंग लीगल माइंड के लिए नहीं बल्कि उनके सोशल कमिटमेंट के लिए आज उन्होंने पुनः हमें याद दिलाया कि उनकी ऊर्जा हमें आज भी इंस्पायर करेगी। मैं तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता। बहुत सारे माननीय लोग हैं, सबका नाम संभव नहीं है, माननीय आयोगों के माननीय अध्यक्ष हैं, वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी, सेवानिवृत्त पदाधिकारी और इसी के लिए काम करती है, पर उनके बीच में एक कंस्ट्रक्टिव संवाद खड़ा करते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिविस्ट, सिविल राइट्स मूवमेंट्स, तमाम लोग जो है मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, विशेष रूप से इसलिए भी
कि हम लोग अभी स्केलेटन स्थिति में थे, बहुत कम स्टाफ था, कार्ड और निमंत्रण पत्र सब जगह नहीं गया, और मैंने 40 से 50 आप लोगों को डायरेक्ट फोन किए और रिक्वेस्ट किया, माफी मांगा कि कार्ड नहीं पहुंच सका। आपने उस औपचारिकता को भूल कर आ जाने का कष्ट किया, हमें सम्मानित किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं साथ साथ डीएवी स्कूल के बच्चों का भी बहुत धन्यवाद किया, जो इस पूरे मुहिम को लगातार इंस्पायर करता रहेगा। मैं प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथी जो आए थे, कवर करके चले गए, जो मौजूद हैं, उन सबों का भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं पहले योगदान किया, लेकिन प्रतिबद्धता और जिस मार्गदर्शन से उन्होंने मुझे दिया, उनके मार्गदर्शन के लिए न सिर्फ अभी धन्यवाद, मैं जानता हूँ कि ये लगातार धन्यवाद रहेगा। तो मुख्यमंत्री और सब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आयोजन की तरफ से, अल्पाहार की व्यवस्था है तो कृपया वो यहाँ खोल देंगे, हम लोग वहाँ पर है। और इसके साथ ही हमारा आज का ये समारोह यही संपन्न आपकी उपस्थिति की जल्दी से लाइए मुन्ना भैया, माला लाइए जल्दी से। घुटना पे बैठ जाओ, घुटना पे क्या हो गया सर, एकदम फास्ट आप जल्दी लाइए ना। साकेत जी सब लोगों का नाम और स्कूल का सब कर लीजिए। But tell me, who is the economist who Albert Hirsch. Albert? Hirsch. 92 years. So appropriate. टेररिज्म पर वॉलंटियर करना ज़्यादा करिए, ये शेयर करिए, आप खुद वॉलंटियर करिए कि आपको सुबह में आना है कि शाम को आना है, सुबह में जल्दी जाना है, ये बात नहीं समझते पर बली भी है। गलत हो दी इसको इवन एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट पेमेंट कटेगा। हम लोग के लिए तो ही नहीं है, हम लोग के लिए तो उसके पास भी मोस्ट सोल्ड आउट अरे निकल ठीक। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, रेस्पॉन्सिबल मोड वेरी
नहीं आप कहीं जा रहे हैं? आपने जितना खिलाया उसका सब पहुँचाने की है ना, और जो आपका मैनेजमेंट था मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया Sir, this is Advocate Uday Kumar. Yes, we are there. नहीं भाई यही था। Yes, sir. From the beginning to the end, I was. It was good. Yeah. I'm really pleased to this guy. Have this type of person. And will Alex. हाँ